what's up trainers, welcome to another guide video of Pokemon Unite। तो आज हम जिस पोकेमॉन के बारे में बात करने वाले हैं वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोकेमॉन है एंड वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड पोकेमॉन है जो कि है एब्सोल। तो एब्सोल को चलाना बहुत इजी है बट इसके थोड़े बहुत जो छोटे छोटे मैकेनिक्स है वो लोगों को समझ नहीं आते, इसलिए लोग इसको अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर पाते। तो सिंपली इसी वजह से बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एब्सोल का गाइड लाओ, तो सिंपली हेयर इट इज़ द एब्सोल गाइड। तो इस वीडियो में हम इसके सारे मूव मैकेनिक्स के बारे में बात करेंगे, थोड़े बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में भी बात करेंगे एंड इसके सारे मूव्स को कैसे प्रॉपरली यूज़ करना है वो सिखाएंगे एंड इसके हेल्थ आइटम्स, बैटल आइटम्स एंड एम्बलम बिल्ड्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए गाइस सीधा चलते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड में आपको दिखाने के लिए कि एब्सोल कैसे काम करता है। सो हम आ चुके हैं सीधा ट्रेनिंग ग्राउंड में। तो ट्रेनिंग ग्राउंड में एब्सोल को जानने से पहले उसके बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसका पैसिव। इसका पैसिव है सुपर लक जो कि क्रिटिकल हिट रेट को इंक्रीज़ करता है। सिंपली आप ये मान लो कि आपको कुछ नहीं करना फिर भी आपका जो क्रिटिकल हिट रेट है वो बढ़ता जाएगा लेवल के साथ। एंड सिंपली अब इसके बेसिक अटैक के बारे में बात करेंगे। तो इसका बेसिक अटैक, आप बोलोगे बेसिक अटैक सिंपल सी चीज़ है, बस बेसिक अटैक मारना ही तो है, बट इसके बेसिक अटैक में भी मैकेनिक्स है। आप यहाँ पे देखोगे जब भी पहले के दो बेसिक अटैक जो होते हैं वो नॉर्मल बेसिक अटैक होते हैं, बट जो थर्ड अटैक होता है इसका जो होता है बूस्टेड बेसिक अटैक, वो क्या करता है सामने वाले का डिफेंस लो कर देता है एंड अगर वो सिंगल एनिमी पे हिट हो रहा है देन उसका डैमेज जो है ज़्यादा आएगा। अगर आप दो एनिमी या दो से ज़्यादा एनिमी पे हिट कर रहे हो उसका बूस्टेड बेसिक अटैक तो वो डिफेंस तो लो करेगा बट डैमेज थोड़ा कम आएगा। बट अगर वो सिंगल एनिमी पे हिट हो रहा है इसका बूस्टेड बेसिक अटैक देन इसका डैमेज ज़्यादा आएगा। तो इसका बूस्टेड अटैक का भी बहुत ज़्यादा मैकेनिक है। आप इससे डिफेंस लो कर सकते हो एंड सामने वाले एनिमी को ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज दे सकते हो अपने दूसरे मूव से। अभी हम इसके मूव्स के बारे में जान लेते हैं। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। अभी हमें 1 लेवल और 3 लेवल पे इसके दोनों मूव्स मिलते हैं जो कि है फेंट एंड स्लैश। तो फेंट और स्लैश दोनों को यूज़ करना बहुत इजी है। तो फेंट क्या करता है, एक डैश का काम करता है जो कि थोड़ा एंगलिक डैश होता है, जो थोड़ा एंगल में जाके डैश करता है और उसके डैश के एरिया में जितने भी पोकेमॉन्स आते हैं सबको डैमेज देता है। हालांकि वो डैमेज ज़्यादा नहीं होता बट स्टिल वो डैमेज देता है। तो सिंपली इसके रास्ते में आप जितने भी पोकेमॉन्स को लाओगे वो सबको एक 1 by 1 डैमेज ईजिली देगा। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपको इसको बस ऐसे यूज़ करना है, डैश की तरह भी यूज़ कर सकते हो और या फिर एनिमी को डैमेज देने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। आप इसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हो, इट डज़ नॉट मैटर क्योंकि ये 5 लेवल तक ही बस रहने वाला है। तो अभी बात कर लेते हैं इसके दूसरे मूव के बारे में जो कि है स्लैश। तो स्लैश एक मिली रेंज अटैक है जो कि एक क्लॉ अटैक है बेसिकली। तो इसका रेंज कम इसलिए है क्योंकि एब्सोल एक मिली पोकेमॉन है। तो स्लैश का सीन ये है कि जब भी आप किसी भी पोकेमॉन को स्लैश से हिट करते हो तो उसके बाद आपका जो क्रिटिकल हिट रेट वो बढ़ जाता है। यानी कि नॉर्मली अगर आप 10 हिट में से 5 हिट मारते हो क्रिटिकल हिट तो स्लैश मारने के बाद 10 में से आप 7 क्रिटिकल हिट मारोगे। हालांकि इतने क्रिटिकल हिट तक रहते नहीं हैं, 2-3 हिट ही लगते हैं बस ज़्यादा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, फेंट मार के देन स्लैश यूज़ करके आप सामने वाले एनिमी को जल्दी से फिनिश ऑफ कर सकते हो। अभी बात कर लेते हैं इसके मेन मूव्स के बारे में जो कि है नाइट स्लैश, परसूट, साइको कट एंड सकर पंच। तो इसके चारों मूव्स ही बहुत बढ़िया है। आप किसी के साथ भी कोई भी मूव यूज़ कर सकते हो बट मैं पर्सनली प्रेफर करूँगा आप नाइट स्लैश के साथ साइको कट यूज़ करिए एंड परसूट के साथ आप सकर पंच यूज़ करिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नाइट स्लैश की। तो नाइट स्लैश एक फेंट जैसा ही मूव है, इसका रेंज भी सिमिलर है। तो आप अगर नाइट स्लैश को नॉर्मली ऐसे यूज़ करोगे, किसी भी एनिमी को हिट नहीं करोगे तो ये कुछ नहीं करता। तो सिंपली आपको क्या करना है, नाइट स्लैश को आप जब भी किसी भी पोकेमॉन पे हिट करोगे तो आपको एक दूसरा डैश मिल जाता है एंड ये जो दूसरा डैश होता है इसका क्रिटिकल हिट रेट होता है 100%। एंड इस मूव का सीन ये है कि आप किसी भी एनिमी को अगर इस मूव से हिट करते हो तो जितना उस एनिमी का HP कम होगा आपका क्रिटिकल हिट रेट उतना ही बढ़ता रहेगा। तो आपके सारे मूव्स, लिटरली नाइट स्लैश को नहीं, सिर्फ आपके सारे मूव्स आपके क्रिटिकल लगेंगे अगर सामने वाले एनिमी का HP कम है। तो अगर आप किसी भी कम HP वाले एनिमी को देखते हो तो निडर हो के आप उससे फाइट ले सकते हो। आप इजीली 1v1 फाइट जीत सकते हो एब्सोल के साथ। और यहाँ पे आपका 11 लेवल होने के बाद आपको नाइट स्लैश प्लस मिल जाता है। तो नाइट स्लैश प्लस क्या करता है कि आप जो दूसरा डैश मारते हो, अपना जो स्ट्रेट डैश होता है उससे आप अपना HP रिस्टोर कर सकते हो।
नोट कर लेना कि पहला जो डैश है उससे आपका HP बिल्कुल भी रिकवर नहीं होता, बट जो सेकंड डैश है वो बहुत ज़्यादा HP रिकवर करता है आपका। एंड अगर आप सोच रहे हो कि ये सिर्फ एनिमी पोकेमॉन्स पे काम करता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी वाइल्ड पोकेमॉन को मार के भी अपना HP रिस्टोर कर सकते हो, तो आपको बेस बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है। एज नाइट स्लैश का कूलडाउन भी कम है, तो आप आसानी से वाइल्ड पोकेमॉन्स को मार के अपना HP रिकवर कर सकते हो। सो अभी बात कर लेते हैं इसके दूसरे मूव के बारे में, जो कि है साइको कट। तो साइको कट एक अच्छा खासा रेंज वाला मूव है जो कि एक एनिमी की तरफ स्लैश छोड़ता है, एंड जब भी एनिमी पे ये स्लैश हिट होता है तो उसके ऊपर 3 मार्कर्स आ जाते हैं एंड उसका जो स्पीड है वो डिक्रीज़ हो जाता है। सो आप साइको कट यूज़ करने के बाद जब भी एनिमी पे कोई भी अटैक मारोगे तो एक एक मार्कर जो है वो गायब होते रहते हैं, ठीक है। एंड वो मार्कर्स का मतलब ये होता है कि एक उसको एडिशनल हिट हो रहा है। तो आप सिंपली जब भी साइको कट मारोगे तो उसके बाद आप नाइट स्लैश मारोगे तो आपका जो डैमेज होगा वो नॉर्मल डैमेज से काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि एक एडिशनल ज़्यादा हिट मिल रहा है आप, जिसकी वजह से आप नाइट स्लैश एंड साइको कट के कॉम्बो की मदद से आप और भी जल्दी एनिमी को मार पाओगे। तो आपका लेवल 13 होने के बाद आपका साइको कट जो है वो साइको कट से साइको कट प्लस हो जाएगा। तो साइको कट प्लस क्या करता है, सिंपली आप जिस भी पोकेमॉन पे साइको कट मारते हो तो उसके आसपास जो है आपका मूवमेंट स्पीड फास्ट हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट तो होता नहीं है बट नॉर्मल से ज़्यादा फास्ट होता है। आप साइड बाई साइड कंपैरिजन में देख सकते हो ये। तो सिंपली साइको कट प्लस यही करता है। सो अभी बात कर लेते हैं इसके दूसरे मूव के बारे में, जो कि है परसूट। तो परसूट एक बहुत इजी मूव है, ये बहुत इफेक्टिव मूव है। बस आपको समझना पड़ेगा कि ये मूव कैसे काम करता है। तो सिंपली आप देख रहे होंगे कि जब भी मैं परसूट यूज़ कर रहा हूँ तो इसके पीछे एक लाइट सी आ जा रही है। कोई भी एनिमी होगा उसके पीछे एक ऐसी लाइट आ रही होगी। तो सिंपली आप अगर परसूट ऐसे यूज़ कर रहे हो, आगे से मार रहे हो, तो आपका डैमेज भी है ज़्यादा नहीं आ रहा एंड परसूट का कूल डाउन भी कम नहीं हो रहा, ठीक है। आप सिंपली देख सकते हो जैसे नॉर्मल कूल डाउन रहता है वैसा ही है। बट वही अगर मैं इसको पीछे से यहाँ पे मारता हूँ तो आप देखना यहाँ पे इजीली इसका जो कूल डाउन है वो 1 सेकंड का हो जाता है एंड इसका डैमेज देखो आप, बहुत ज़्यादा डैमेज आता है। तो सिंपली कंक्लूजन में ये आता है कि परसूट को आपको किसी भी एनिमी के पीछे से मारना है, जिसकी वजह से इसको डैमेज ज़्यादा आएगा और इसका कूल डाउन लिटरली 0 सेकंड रहेगा, एज इसकी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो सिंपली आपको ये ट्राई करना पड़ेगा कि आप एनिमी को पीछे से मारो, ना कि आगे से। और आप इसको किसी किसी सिनेरियो में भागने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, या फिर किसी भी वॉल के आर पार जाने के लिए यूज़ कर सकते हो। किसी भी सिनेरियो में आप इसको यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। तो अभी बात कर लेते हैं परसूट प्लस के बारे में। तो परसूट प्लस सिंपली ये करता है कि जब भी आप परसूट यूज़ करते हो, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा मूवमेंट थोड़ा बढ़ जा रहा है। तो आप परसूट यूज़ करके आप किसी भी एनिमी को ईजिली चेज कर सकते हो, अगर आपका परसूट प्लस हो गया है तो परसूट प्लस यूज़ करके आप सिंपली किसी भी एनिमी के पीछे जा सकते हो जल्दी, या फिर किसी भी एनिमी को चेज़ कर सकते हो जल्दी से। एंड यहाँ पे मैं आपको एक परसूट का ट्रिक बताता हूँ कि कैसे आपका परसूट का जो हिट है वो जल्दी लगेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि मेरा परसूट का हिट बहुत जल्दी लग रहा है। तो वो कैसे कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे स्लो हो रहा है। तो सिंपली परसूट आप जैसे ही टैप कर दो ना परसूट पे यूज़ करने के वक्त, उसी वक्त आपको बेसिक अटैक पे अपना दबाना है। तो आपको जल्दी से बेसिक अटैक को दबाना है जैसे ही आप परसूट को यूज़ कर दो। उससे क्या होगा कि परसूट का जो डिले होता है अटैक करने का, वो डिले रहेगा नहीं। सो अभी बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट मूव के बारे में, जो कि है सकर पंच, जो कि परसूट का कॉम्बिनेशन मूव है। तो सकर पंच बेसिकली क्या करता है, सकर पंच किसी भी एक सिंगल टारगेट पे लॉक करता है अपना मूव, एंड वो टारगेट चाहे कितनी भी दूर चला जाए वो उस तक डैश मार के थोड़ी देर बाद पहुंच ही जाता है। तो सिंपली आप बोल सकते हो कि किसी भी एनिमी को आप चेज करने के लिए ये मूव यूज़ कर सकते हो। सो अभी तो आपको इस मूव का डैमेज ज़्यादा दिख नहीं रहा होगा। इसका एक ही रीज़न है, क्योंकि इस मूव के 2 फंक्शनैलिटीज़ है। एक है कि आप नॉर्मली जब भी यूज़ करते हो, आप पे अगर कोई अटैक नहीं मारता, चाहे वो एनिमी हो, वाइल्ड पोकेमॉन हो, अगर किसी ने आप पे अटैक नहीं मारा तो ये सकर पंच नॉर्मली जैसे चलता है कि चार्ज होके फिर चलता है। पर जैसे अगर आपने सकर पंच यूज़ किया एंड आपको किसी एनिमी ने अपना जो बेसिक अटैक से हो किसी भी मूव से डैमेज दिया, तो वो इमीडिएटली चलता है और उसका डैमेज भी ज़्यादा होता है एंड वो एनिमीज़ को स्टन भी करता है।
तो सिंपली आप इसमें क्या कर सकते हो, जब फाइट में एंगेज हो रहे हो विदाउट चेजिंग, तो आप एनिमी के एकदम पास से सकर पंच यूज़ कर सकते हो। एंड जब भी वो बेसिक अटैक मारेगा तो आप उसके पीछे चले जाओगे एंड उसको स्टन कर दोगे एंड आप परशूट एंड सकर पंच यूज़ कर पाओगे इजीली। तो परशूट एंड सकर पंच का आपको कॉम्बिनेशन कैसे चलाना है, सो आपको सिंपली पहले अपना परशूट चला देना है, देन आपको सकर पंच यूज़ करना है। उसके बाद आप अपना परशूट का जो बेसिक अटैक है वो मार देना, उससे एनिमी को ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज आएगा। तो सिंपली ये तो यहाँ पे बॉट है, इसलिए ये इतना ज़्यादा अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट नहीं हो रहा है क्योंकि ये अटैक अच्छे से नहीं मार रहा है। तो सिंपली आपको क्या करना है, परशूट मारना है एनिमी से दूर। ऐसे नॉर्मली आप किसी भी एनिमी से फाइट ले रहे हो तो आपको दूर परशूट मारना है, देन सकर पंच मार के उसके पीछे जाके देन परशूट का बेसिक अटैक यूज़ करना है। तो ये आप प्रोसेस अगर बार बार रिपीट कर पाओगे तो आप किसी भी एनिमी को ईजिली परशूट एंड सकर पंच से डिफीट कर सकते हो। सो अभी बात कर लेते हैं इसके मेन एंड सबसे फाइनल मूव के बारे में, जो कि इसका यूनाइट मूव। तो सभी मूव्स की तरह इसके यूनाइट मूव में आपको बफ्स मिलते हैं। जो बफ है कि आपको 20% सील्ड मिलता है आपके मैक्स एचपी का, 20% मूवमेंट स्पीड मिलता है एंड 30% कूलडाउन रिडक्शन मिलता है हर मूव पे। सो यूनाइट मूव को चलाने के लिए सिंपली आपको बस किसी भी एंगल में आपको इसको एम करना है एंड ये एरो जो रहता है इसके बीच में एनिमी को रखना है एंड सिंपली मूव चला देना है। इसमें आपको 3-4 डैश मारता है जिससे कि एनिमी को डैमेज आता है एंड लास्ट जो मारता है ये एक 3 स्लैश छोड़ता है जिससे कि एनिमी नॉक बैक हो जाता है एंड पीछे की तरफ चला जाता है। तो आप यहाँ पे परशूट एंड सकर पंच के साथ इसका कॉम्बो नहीं बना सकते, बट साइको कट के साथ इसका बहुत अच्छा कॉम्बो बनता है। तो साइको कट का कॉम्बो से आप एनिमी को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको साइको कट मारना है एंड देन आपको यूनाइट मूव मारना है। इससे आप देखोगे कि एनिमी को कितना ज़्यादा डैमेज आ रहा है। लिटरली यहाँ पे स्नोरलैक्स अगर मैं 2 यूनाइट मूव मारता हूँ साइको कट के साथ तो लिटरली 2 यूनाइट मूव में स्नोरलैक्स भी मर जाता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना ज़्यादा डैमेज आता है इसका अगर आप साइको कट के साथ पेयर कर दो तो। एंड एज इस यूनाइट मूव का डैमेज बहुत ज़्यादा है एंड आप अगर इसको साइको कट के साथ पेयर करते हो तो ये और ख़तरनाक बन जाता है। तो इसी वजह से आप इसको एक सिक्योर की तरह भी यूज़ कर सकते हो जिससे कि आप रेक्वाजा को आसानी से स्टील या फिर सिक्योर कर पाओगे अपनी टीम के लिए। सो ये जान लिया हमने सारे मूव्स के बारे में। तो अभी जान लेते हैं कि एब्सोल को आपको कैसे बिल्ड करना है। तो एब्सोल का बिल्ड बहुत इजी रहता है। तो आपको बैटल आइटम में आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। एब्सोल में लिटरली कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे तो गोल गटर भी यूज़ कर सकते हो, आप चाहे तो एक्सपीड कुछ भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि एब्सोल के साथ सारे ही बैटल आइटम बहुत अच्छे से जाते हैं। पर्सनली मैं प्रेफर करता हूँ पोशन यूज़ करना क्योंकि पोशन से एब्सोल थोड़ा ज़्यादा टैंकी हो जाता है एंड वो ज़्यादा देर तक बैटल फील्ड पे टिक पाता है। सो अभी एम्बलम की बात करें तो एम्बलम में मैं कुछ एम्बलम्स आपको स्क्रीन पे अभी दिखा दे रहा हूँ। आप उनमें से किसी को भी कॉपी करके यूज़ कर सकते हो आसानी से, वो बहुत अच्छे हैं एब्सोल के लिए। एंड सिंपली एब्सोल में आपको बस यही अचीव करना है कि आपको सिंपली इसका जो क्रिटिकल रेट है वो आपको रखना है थोड़ा ज़्यादा एंड सिंपली आपको बस वाइट एम्बलम्स एंड ब्राउन एम्बलम्स के लिए टारगेट करना है। उससे आप इजीली कोई भी एम्बलम बना सकते हो, वो सारे काम करेंगे एब्सोल के ऊपर। सो अभी बात कर लेते हैं इसके हेल्ड आइटम्स के बारे में। तो हेल्ड आइटम में एक इसका कंपलसरी आइटम है जो इसको हर एक बिल्ड में आपको रखना ही रखना है, वो है स्कोप लेंस। स्कोप लेंस से एज एब्सोल का क्रिटिकल रेट भी ज़्यादा है तो इसका क्रिटिकल डैमेज भी आपको ज़्यादा ही मिलेगा। सो स्कोप लेंस को आप रखना ही रखना। उसके साथ अगर आप थोड़े लोअर लीग्स में हो, लोअर रैंक में हो तो आप फोकस बैंड यूज़ कर सकते हो एंड मसल बैंड को चेंज करके आप चाहो तो अटैक वेट लगा सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा और ज़्यादा अपना एब्सोल को टैंकी बनाना है देन आप यूज़ कर सकते हो एओस कुकी। एओस कुकी मैं हालांकि रेकमेंड नहीं करूँगा, आप अगर थोड़े से कम रैंक में हो तभी यूज़ करना ताकि आप थोड़ी देर और ज़्यादा बच सको। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप इसकी जगह पे यूज़ कर सकते हो वीकनेस पॉलिसी एंड ऐसे ही अगर आप थोड़े हायर रैंक में हो तो आप जो फोकस बैंड है उसको हटा सकते हो। तो ऐसे ही आप इन्हीं सब आइटम्स के बीच में स्विच आउट कर करके जो भी बिल्ड आपको सबसे ज़्यादा सुटेबल लगे वही यूज़ करना।
सो ये था एप्सोल का गाइड। इसमें था एप्सोल का सारा इन्फॉर्मेशन, आपको कैसे यूज़ करना है, किसका क्या काम है। होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हो फ्यूचर में मैं ऐसे ही गाइड वीडियोस बनाऊँ तो आप मुझे रिकमेंड कर सकते हो मैं किसका गाइड वीडियो बनाऊँ। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। सो एक कमेंट कर देना एंड लाइक कर देना वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही बहुत सारे कंटेंट्स आते रहेंगे। सो उनको अगर आप नहीं मिस करना चाहोगे तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा देना एंड शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी एप्सोल चलाना सीख जाए। सो गाइज मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट कुछ ऐसे गाइड या फिर कोई मस्ती वाले वीडियो में। तब तक के लिए गाइज टेक केयर, बाय बाय एंड मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। A B C D 個別に私が作る